नमस्कार फ्रेंड्स। भारतीय जनता पार्टी पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष सुधांशु ओझा जी ने इंडिया टीवी ऑनलाइन पर अपनी बातें बेबाकी से रखी। उन्होंने कई एक ऐसे बिंदुओं पर चर्चा किया जो वर्तमान में राजनीति और राजनीति को आगे दिशा देने वाली है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है पूर्वी सिंहभूम में। और आज की बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे ऊपर जब संगठन ने जिम्मेवारी दी उसके बाद ये पहली बैठक थी विधिवत। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी भी आए थे और एक कामकाजी बैठक थी। संगठन को किस प्रकार तेजी करना है, संगठन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्य दिए गए कार्यकर्ताओं के बीच में, लोकसभा चुनाव को देखते हुए दृष्टिकोण, जनता में हमारा संगठन का विस्तार के दृष्टिकोण से और जनहित के विषय में जितने कार्य आवंटित दिए गए हैं उन सभी काम में विस्तार हो और जहाँ जहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको रिवीजन करना था, कहाँ काम किए, क्या दिक्कत है और कैसे उसको संपादित किया जा सकता है। इन्हीं सारे विषयों को लेकर केवल आज की बैठक थी। जी अध्यक्ष जी, आने वाले चुनाव जो है अभी आम चुनाव है और इसमें कही जा रही है कि अब की बार 400 पार। अब तो विपक्ष के नेता भी कहने लगे हैं कि 400 पार आप पा रहे हैं। आपका क्या कहना रहेगा? इधर से कितनी मजबूत पार्टी होगी और 400 पार के लिए क्या आप फॉर्मूला समझ रहे हैं? फार्मूला तो बहुत है। युद्ध जब लड़ने जाता है तो अपने नीति को बताया नहीं जाता भाई जी, और 400 का नीति भारतीय जनता पार्टी बता नहीं रही है। यदि हम फार्मूला बता देंगे तो दूसरा भी चोरी करने लगेगा। कुछ मेरे पास फार्मूला है कि इसलिए विपक्ष को भी लगता है कि 400 पार हम कर जाएंगे। हमको तो लगता है कि 405 जो इंदिरा जी के हत्या के बाद सिंपैथी लहर में वोट पाकर 405 सीट कांग्रेस लाई थी, उसको हम पार करेंगे। और इस जमशेदपुर महानगर मेरे दायित्व के क्षेत्र में 4 विधानसभा है और 1 लोकसभा है। हम कोशिश करेंगे अब तक का जो परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस है और आने वाला दिन में केवल कमल ही कमल हर गली और हर मोहल्ले हर घर में दिखे। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लग के कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, उसी की रणनीति के तहत बैठक हुई। जी, दूसरी बार विपक्ष का एक और आरोप है, क्योंकि खट्टी मीठी बातें होनी चाहिए, कि अगली बार मोदी जी अगर 2024 में फिर चुन के आते हैं तो उसके बाद की जो चुनाव होगी 29 के बाद की, उसमें चुनाव होगी ही नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर रसिया की तरह हो जाएगा जैसे पुतिन वहाँ जीत करके आते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जो ऐसा मनसा रखते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि यदि हम बचपन से गुड़ का मिठाई खाए हैं तो कहीं गुड़ का मिठाई दिखता है तो लालच आने तो लार चूने लगता है। कांग्रेस ने देश के इतिहास में हर राज्य में संवैधानिक संकट करके राष्ट्रपति शासन लगाया करता था, नेताओं को पकड़ के जेल में डाला करता था। हमारे दो मूर्धन्य पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या की थी। कांग्रेस के इतिहास अपने विपक्षियों की हत्या, उनके शासन को समाप्त करना, नेताओं को जेल में डालना, काला कानून, लोग को लूटना, देश में धर्मांतरण कराना, डर का माहौल पैदा करना, ये उनके आदतों में शुमार है। इसलिए उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग चुनाव बंद कर देंगे। चुनाव हम क्यों बंद करेंगे जब हमारा सीट लगातार बढ़ रहा है? जिसमें फायदा होता है कोई फार्मूला छोड़ता है? इस फार्मूला में तो हमारा सीट बढ़ रहा है, घट रहा है उसका, बेरोजगारी उसके पास आ रहा है, उसके विधायक समाप्त हो रहे हैं, सांसद समाप्त हो रहे हैं, उसके एमएलसी समाप्त हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि में पार्षद समाप्त हो रहे हैं, उनका भूखमरी हो गया है। तो उनके पास भूखमरी हो गया है तो हमको उसको दर्द है। हमको जहाँ खेत मेरा लहा रहा है, देश में मेरा शासन फैल रहा, पूरा वर्ल्ड में भारत विश्व शक्ति बन रही है, उस फार्मूले को हम क्यों छोड़ देंगे? हो सकता है मोदी जी 24 के बाद लोग विश्व के प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित हो जाए कि विश्व का नेतृत्व मोदी जी करे, तो हम उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। लोग सोच हो सकता है बोले कि चुनाव करा के क्या फायदा है, ये लोगों की मांग हो सकती है। इंदिरा जी जब कमजोर पड़ गई थी तो बसंत साठे जी देश में एक नारा लगाए थे कि देश में प्रधानमंत्री शासन नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए। उस समय उनको ऐसा लगता था कि देश में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो सिंगल सबसे ज़्यादा उनको वोट मिलेगा और देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू होगी तो कांग्रेस का शासन रहेगा। अभी तो जो भी प्रणाली लागू कर दी सब जगह हमारे वोट है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं हर सीट पर 50% पार। जी अध्यक्ष जी, कल 5 तारीख है और बहुत अहम दिन है झारखंड के लिए, क्योंकि एक सरकार को या तो बहुमत पाएगी या नहीं पाएगी। फिर
संवैधानिक संकट हो सकता है और अन्य कोई रास्ते निकाले जाएंगे। कल के लिए क्या कहना चाहेंगे, आज क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है, हमारी जो पीढ़ी है देश को 1000 साल गुलाम देखा है, और जिन कुटिल चालों से देश को 1000 साल गुलाम किया गया, उन चालों को समाप्त करने के लिए हमारा संगठन का निर्माण किया गया 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है और देश में राष्ट्रीय मुद्दा उठा रही है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात कर रही है। इसलिए समय हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन काला दिन छटेगा, सवेरा निकलेगा, भाजपा का राज आएगा और पूरे देश में और झारखंड में अमन चैन आएगा। ये जो विपक्षी पार्टी है एक समाप्त हो जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं। घोर बेरोजगारी फैलेगा इनके दल के अंदर, बेरोजगारी इनके दल के अंदर है, इनके कार्यकर्ता भाग रहे हैं। सब कोई अच्छे दिन के साथी होता है, बुरा दिन का साथी कौन बनना चाहेगा? जी, तो अध्यक्ष जी, कल के लिए क्या कहिएगा? कल क्या झारखंड में सरकार जेएमएम की बच जाएगी या फिर गिर जाएगी? कुछ अच्छा ही होगा, देखिए जी। अच्छे की आकांक्षा के साथ इंतजार करने चाहिए। आज की हो सकता है आज की काली रात समाप्त हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।